वंदे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पाते उचामि समय पाहुडु निर्णयो सुध केवली गणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद बंध किस प्रकार होता है इस बारे में समझा रहे हैं। अभी तक हम सब ये समझते थे कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसे कर्म बंधेंगे, लेकिन कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में कहाँ है, हम करते ही कुछ नहीं है, तो जैसा करेंगे वैसा कर्म बंधेगा ये प्रश्न ही कैसे रह जाता है। गजब, ध्यान ही नहीं जाता। जो कर्तृत्व है ही नहीं, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, वहां कुछ करे बिना ही, कुछ किए बिना ही कर्म बन जाते हैं। गजब बात तो ये कुछ करे तब कर्म बंधे, ये तो दूसरे धर्म दर्शन मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन तो कहता है कि बिना कुछ किए ही कर्म बन जाते हैं। कि कैसी बात करते हो, बिना करे ही कर्म बन जाते हैं? कि जी, कर्म नहीं करने पड़ते, कर्म संबंधी अध्यवसान करने पड़ते हैं। बस अध्यवसानों से बंद होता है, उल्टी मान्यता से बंद होता है। मैं भले ही कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मैं कर सकता हूं, ये मान्यता से कर्म बंधन होता है। और ये जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इन राग द्वेष उत्पन्न होने मात्र से कर्म नहीं बनते। हाँ, एक पॉइंट तो अपना पिछली बार हो गया, काफी दिनों तक चला कि अध्यवसान से बंद होता है, ये होता है, वो होता है। अभी थोड़ा सा एक ये दूसरा पॉइंट चल पड़ा है पिछली एक दो व्याख्यान से ही, लेकिन प्रॉपर ध्यान नहीं गया होगा, अभी उसी की चर्चा करनी है। दूसरा पॉइंट यही है कि जो भाव होते हैं, राग द्वेष मोह, वो भाव उत्पन्न होने से तो कर्म नहीं बनते हैं। भाव कितने भी उत्पन्न हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन भावों में जरा भी थोड़ा भी तन्मयता हुआ, उनके साथ थोड़ा भी ये जीव संलग्न हुआ, तो फिर उससे कर्म बनने शुरू होते हैं। ये एक नया दूसरा बिंदु बन गया। देखो उदाहरण के तौर पे, हमें मान लीजिए कोई गाली देवे और हमारे भी मन में गाली देने का विचार आवे, फिर तब तो कर्म बंधेंगे ही। लेकिन गाली हम नहीं भी देंगे, लेकिन उसकी गाली सुन करके हम खेद खिन्न होंगे, अंदर से थोड़े परेशान, थोड़े से क्षुब्ध हो जाएंगे, तो भी कर्म बंधेंगे। चलो उतना भी नहीं, और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है, किसी दूसरे ने गाली दी, थप्पड़ मारा, कुछ भी किया, अपमान किया, निंदा की, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो मन से, ना वचन से और न काया से हमने कुछ किया ही नहीं, न सोचा ही नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं दिया है, तो सच में फिर कर्म नहीं बनेंगे। यानी कि परिस्थितियां कर्म नहीं बांधती है, परिस्थितियां कर्म नहीं बांधती है, बल्कि परिस्थितियों में जब हम संलग्न हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो कर्म बनते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। अकेले हमारे साथ देखो 8 कर्म है, 8 कर्मों के उदय से जो जो चीजें होती है, उन सब चीजों को बारी बारी से एक एक को देखो आप। जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के उदय से हमारे ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का क्षोभसम है, यानी कि हम कम जानते हैं, अल्पज्ञ हैं हम, तो अल्पज्ञ होना कोई दोष नहीं है, इसकी कोई सजा नहीं है। फिर दर्शनावरण के बाद क्या आएगा? ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब आप असाता है, शरीर में रोग है, इधर क्या बोलते हैं, दरिद्रता है, गरीब हैं, कोई दोष नहीं, इससे कोई नए कर्म नहीं बनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो नाम कर्म की वजह से हम काले हैं, कुबड़े हैं, पतले हैं, दुबले हैं, तो भी नए कर्म नहीं बनेंगे, ये भी कोई कमजोरी नहीं है। मोहिनीय कर्म इसको बाद में लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही कारण है। आयु कर्म, कोई कम आयु लेकर के आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई गोत्र कर्म की वजह से नीच जाति में उत्पन्न हुआ है, इसकी वजह से भी कोई नया कर्म नहीं बंधेगा। अंतराय माने किसी को भोगो भोग समय पर नहीं मिलते हैं, बहुत विघ्न बाधा आती है, लाभ समय पर नहीं होता है, तो भी नए कर्म नहीं बनते हैं। ये सब कोई दोष नहीं है, दोष तो सिर्फ एकमात्र यही है कि गलत जानना,
कम जानोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत जानोगे तो बड़ी दिक्कत है। कम जानने पर कोई दोष नहीं है और उसका कोई कर्म बंधन नहीं है, लेकिन गलत जानने से नए कर्म बनते हैं, और ये गलत जानने का डिपार्टमेंट मोहिनी कर्म का। कम जानने का डिपार्टमेंट ज्ञानावरण का है, लेकिन गलत जानना ये डिपार्टमेंट मोहिनी के पास है। हमें लगता होगा कि ये भी ज्ञानावरणी के पास होगा, लेकिन नहीं, ज्ञानावरणी तो कम जाने या ना जाने इतना ही कर सकता है ना, बिल्कुल ना जाने इतना भी नहीं कर सकता, कम जाने इतना ही करता है। लेकिन मोहिनीय कर्म तो आपको जानकारी के अपोजिट ही कुछ कर देता है। जैसे मैं कौन हूं ये पता नहीं होने देता। जब मैं कौन हूं ये पता नहीं है, तो जो भी कुछ सामने दिखता है उसी को मैं समझ लेता है। ये है मोहिनीय कर्म की सबसे बड़ी भूल, और इस भूल के कारण ही नए कर्म बंद होते हैं। ये बात यहाँ चल रही। जो आज की गाथाएं हैं वो 2 गाथाएं एक साथ लिखी हैं, लेकिन ये 2 गाथाएं नहीं, एक ही गाथा है। समय सार में 415 गाथा में से 2 गाथाएं ऐसी हैं बिल्कुल एक जैसी हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, शब्द का भी, भावों का भी, कहीं से भी कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम एक जैसी ही मिल गई है। इसलिए एक प्रकार से 414 ही गाथा समझ लो आप। हुआ कि ये बात मैं पहले भी कहता आया हूँ कि आचार्य कुंद ने ये गाथाएं जो है स्वतंत्र रूप से मुक्तक काव्य के रूप में रचते रहे। उनके दिमाग में कोई प्लानिंग थोड़ी थी कि मैं कोई ग्रंथ रच रहा हूँ। हो सकता है वो भी हो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि वो दिगंबर आचार्य जगह जगह विहार करते थे, उनको संभालने का कोई ज्यादा विकल्प नहीं होता था, तो लिख दिया करते थे, धुन में लिखते चले जाते थे, बाद में उनका संकलन किया गया होगा। तो 2 गाथाएं एक जैसी पाई गई। वे दोनों गाथाएं आज की गाथाएं हैं। 281 और 282 नंबर की ये 2 गाथाएं हैं। एक मिनट, कहाँ ये 2 गाथाएं जो है आज हम पढ़ेंगे। देखो कौन सी, ये नहीं दिख रही, हाँ अभी दिखेगी। रागम्य दोषम्य कसायकं मे शुचे विजय भावा ते हिंदू परिणमन्तो रागादिबन्धदि पुणोऽवि। रागम्य दोषम्य कसायकं मे शुचे विजय भावा ते हिंदू परिणमन्तो रागादिबन्धदे चेदा। 2 गाथाएं आप इनमें देख रहे होंगे, शब्द भी लगभग एक ही हैं। अंतिम लाइन में थोड़ा सा, बस एक शब्द का ही थोड़ा फर्क दिख रहा है, ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। बंददि पुणोवी, इसकी जगह लिखा है बंददे चेदा। बस चेदा माने आत्मा, तो वो भी पहले अपने आप इंक्लूड है ऐसा। तो 2 गाथाएं हैं, और ये क्या कह रही हैं देखिए, कि जो बंध अधिकार है ना, तो बंध की बात कर रहे हैं कि जीव को बंध होता है रागादि भावों से, रागादि भावों से बंध होता है। लेकिन कैसे होता है देखो, रागम में यानी राग में, दोषम में यानी द्वेष में, राग में, द्वेष में, और कसाय कर्मों के उदय से होने वाले जे भावा यानी जो भाव हैं कसाय कर्मों में, कसाय कर्मों में उदित होने वाले भाव, यानी कसाय जब उदय होती है, पूर्व कर्म जो है कसाय, उनमें भी कसाय है, तो पूर्व कर्म की जो कसाएं जब उदय में आती है, उनके फलस्वरूप जो भाव होते हैं, जैसे मान लो क्रोध कर्म का उदय आया तो क्रोध आया, मान कर्म का उदय आया तो मान आया। तो उन भावों में यानी क्रोध भावों में, मान भावों में, राग भावों में, द्वेष भावों में, ऐसे भावों में ते हिम परिणमंदो यानी उन भावों के अनुसार परिणमंदो यानी परिणमन करता हुआ जीव, उन भावों के अनुसार परिणमन करता हुआ जीव रागादि बंददे पुनोवी, रागादि से बनता है, उन भावों से परिणमन करता हुआ जीव रागादि से बनता है। देखो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब कमठ ने घोर उपसर्ग किया था, पूर्व कर्म के उदय के बिना था क्या वो? पूर्व कर्म के उदय के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान के बैलेंस में बहुत अशुभ कर्म भरे थे, तो अब उनका उदय आया, उदय आया तो इधर कमठ का उपसर्ग हुआ, कमठ का उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग के उदय आया, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं।
इससे कोई दोष नहीं है, इससे कोई नया कर्म बंधन नहीं है। लेकिन यदि वे पार्श्वनाथ भगवान आत्म ध्यान को छोड़ के और उस उपसर्ग की तरफ थोड़ा भी ध्यान देते तो नए कर्म आ जाते। क्योंकि ये गाथा कह रही ना, रागम्य दोषम्य कसाय कम्य सुचेव जे भावा। राग में, द्वेष में और कसाय कर्मों के उदय में जो भाव होते हैं उन भावों से परिणमन करता हुआ जीव राग आदि से बंधता है। अब वो पार्श्वनाथ भगवान भी यदि इसी पर पूर्व कर्मों के उदय में होने वाले जो भाव हैं उन पर ध्यान देते, उनसे उन रूप परिणमित होने लगते तो फिर उनको भी नए कर्म बंधते। लेकिन उन्होंने तो उस पर परिणमन किया नहीं, तदनुसार जो कर्म आए फल दे दे के चले गए, उन रूप हुए ही नहीं तो नए कर्म बंधे नहीं। सीधा सिद्धांत है ये। रागम्य दोषम्य कसाय कम्य सुचेव जे भावा ते हिंदु परिणमंतो चेदा माने आत्मा। चेदा माने आत्मा रागादि बंधते, यानी रागादि को बांधता है। ये दोनों गाथा एक जैसी है, ठीक है। राग द्वेष कसाय कर्मों के उदय में भाव जो उन रूप परिणत जीव फिर रागादि का बंधन करे। ये फिर शब्द है ना, इसके लिए पुणो है ऊपर की गाथा में। पुणो, पुणो माने फिर से। यानी कि ये चक्र है, पहले राग आदि का उदय आवे और फिर राग आदि के साथ में भाव राग भाव होए तो वापस राग आदि बंधना शुरू हो जाता है। तो ये चक्र है, इसलिए पुणो शब्द आया। राग द्वेष कसाय कर्मों के उदय में भाव जो उन रूप परिणत जीव फिर राग आदि का बंधन करे। राग द्वेष कसाय कर्मों के उदय में भाव जो उन रूप परिणत आत्मा राग आदि का बंधन करे। हिंदी पद्यानुवाद भी लगभग एक जैसा ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है। कुल मिलाकर के ये गाथाएं कह रही है कि राग द्वेष रूप जो पूर्व कर्म के उदय हैं वो हो तो होगा ही। वो तो पहले हमने कर्म बांधे तो उदय में तो आएंगे ही, उनको हम रोक भी नहीं सकते, है ना। और उनका उदय आने से नया कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन जो उदय आया है उसमें संलिप्त, उनमें लिप्त होना, संलग्न होना, उससे नए कर्म बंधते हैं। और इसमें भी क्या, राग से, राग बोले, द्वेष बोले, मोह बोले, ये तीन शब्द बोले। राग आदि शब्द है ना, आदि, तो आदि में आप राग द्वेष मोह ये तीन शब्द ले सकते हैं। ये तीन ही चीजें हैं जिनसे नए कर्म बनते हैं। ये नहीं कहा कि आपके ज्ञानावरण का क्षोभन कम होगा तो नया कर्म बनेगा, है। देखो क्या होता है, एक चीज और ध्यान देने की है कि 8 कर्मों का उदय प्रति समय हमारे चल रहा है और 7 कर्म बंध रहे हैं प्रति समय। 8वां तो कभी कभी बनता है, इतना तो पक्की बात है। 7 कर्म प्रति समय बंध रहे हैं, 8वां आयु कर्म तो कभी एक बार बंधेगा। लेकिन उदय तो पूरे 8 ही कर्म आ रहे हैं प्रति समय, है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कर्म है ये उदय में आते हैं और 7 क्या बोलते हैं कर्म बंधते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि हम ये क्या बोलते हैं 8 कर्मों के उदय से वापस 8 कर्म बंध रहे होंगे, यही हमको लगता है ना। 8 कर्म, जैसे ज्ञानावरण के उदय से नया ज्ञानावरण, मोहिनीय के उदय से नया मोहिनीय, वेदनी के उदय से नया वेदनीय, ऐसा ऐसा ही समझते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदनीय के उदय से वेदनीय नहीं बंधेगा, ज्ञानावरण के उदय से ज्ञानावरण नहीं बंधेगा, है। और गोत्र कर्म के उदय से नया गोत्र कर्म नहीं बंधेगा। देखो तो किससे बंधेगा कि एक मोहिनीय कर्म के उदय ही ज्ञानावरण भी बंधेगा, उसी मोहिनी के उदय से दर्शनावरण भी बंधेगा, उसी मोहिनी के उदय से आयु भी, नाम भी, गोत्र भी, अंतराय भी, सब उसी के उदय से। गजब बात, एक ही कर्म और बाकी सारे कर्मों को लेकर के आ जाते हैं। बताओ, ऐसा ऐसा होता है कहीं? ककड़ी के चोर को कटार मारने जैसी सजा है। एक छोटी गलती की इतनी सजा, एक ही कर्म की, उसी वो सारे कर्मों को लेकर आता है कि हाँ, इसीलिए वो कर्मों का राजा है। कर्मों का राजा है, कर्मराज है। और वो कर्मराज जो है सारे कर्मों को पकड़ के ले आता है, ऐसा है। तो यहाँ कह रहे कि राग द्वेष
आदि से संलग्न हो जाता है जीव तो नए कर्म बनते हैं। देखो अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं यथोक्त वस्तु स्वभाव को नहीं जानने वाला अज्ञानी है, आत्म स्वभाव को नहीं जानता ऐसा अज्ञानी अनादिकाल से अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत है ही, उसको पता ही नहीं है अपने आत्मा। इस कारण कर्मोदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह आदि भाव रूप परिणमता हुआ। अब क्या करे, आत्मा तो नहीं मालूम, लेकिन राग द्वेष मोह होते हैं उन्हीं को आत्मा समझता है तो उन रूप ही परिणमित करता है। तो इसलिए राग द्वेष मोह आदि भावों का वो कर्ता होता है, क्योंकि आत्मा नहीं मालूम इसलिए उनका कर्ता होता है। होता हुआ कर्मों से बनता है ऐसा नियम है। निश्चय से अज्ञानी को पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से होने वाले राग द्वेष मोहादि परिणाम ही आगामी पौद्गलिक कर्मों के बंध के कारण। केवल राग द्वेष मोह, आप कहोगे ये राग द्वेष मोह तीन है ना, आप तो अकेले एक मोहिनीय कर्म ही बोलते हैं, अकेला एक मोहिनीय कर्म थोड़ी करेगा, तीन है ना कि नहीं, तीनों को एक मोह शब्द से भी कह सकते हैं। एक मोहिनीय के ही ये तीन भेद होते हैं। कैसे होते हैं कि ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ये तीन भेद कि देखो एक मोहिनीय कर्म है, उस एक मोहिनीय कर्म को दर्शन मोह और चारित्र मोह नाम के दो पार्ट हैं, ये तो आप जानते ही हो। दर्शन मोह को शॉर्ट में कहना हो तो मोह कह सकते हैं, चारित्र मोह को राग और द्वेष इन दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि चारित्र मोह में जो 25 कसाएं होती है ना, 25 कसाएं होती है चारित्र मोह में, और दर्शन मोह के तीन भाग होते हैं, 28 भेद होते हैं। तो वो जो 25 कसाएं हैं उनमें से 13 कसाएं तो राग रूप हैं और 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। इसलिए उन 25 को दो भागों में बांट देते हैं, तो एक में राग और दूसरे में द्वेष, तो राग द्वेष में सब आ गया। तो राग द्वेष और मोह ये तीन शब्द में पूरा मोहिनी कर्म सिमट गया। अब यहाँ ध्यान देने की चीज और है, मोह शब्द ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए मैंने उसको डिफरेंट कलर किया ध्यान देने के लिए कि ये सबको भी इकट्ठा एक शब्द भी देते हैं कभी कभी मोह, और अकेले दर्शन मोह के लिए भी मोह कहते हैं। दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों को कंबाइंड रूप से भी मोह कहते हैं और अकेले दर्शन मोह को भी मोह कहते हैं। ये भी है। तो कब कहाँ किस संदर्भ में ये बात आई है ये हमको समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर ये एक राज्य का नाम भी है और उस राज्य में एक शहर का नाम भी जम्मू है। जम्मू सिटी का भी नाम है और जम्मू उस राज्य का पूरा स्टेट का नाम भी है। तो कितना फर्क है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहते समय स्टेट की बात है, जम्मू कहते समय शहर की बात है। तो इसी तरह से मोह शब्द कब कहाँ किस अर्थ में आया है ये हमको पता होना चाहिए ऐसा। ठीक है, अब देखो ये जो चारित्र मोह है चारित्र मोह, ये चारित्र मोह के दो भाग हैं, एक तो कसाय मोहिनी है और दूसरा नो कसाय मोहिनी है ना। कभी कभी वेदनीय भी कह देते हैं इनको, है क्योंकि वेदन करती है ना कसाय, इसलिए कसाय वेदनीय और नो कसाय वेदन। तो अब मैंने कि वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मोहिनी ही लिखा मैंने। कसाय मोहिनी और नो कसाय मोहिनी, ये दो पार्ट हो गए चारित्र मोहिनी के। कसाय मोहिनी तो होता है 16 कसाएं होती है, 4 4 की 4 चौकड़ियां है, 4 4 की 4 चौकड़ियां, अनंतानुबंधी की 4, प्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान ऐसे सब 4 16 होती है। और 9 कसाय मोहिनी की 9 होती है, तो कुल मिलाकर ये 25 कसाएं होती है। इनमें से जो क्रोध वाली चौकड़ी और मान वाली चौकड़ी वो तो राग रूप हैं, और माया और लोभ वाली चौकड़ी द्वेष रूप हैं। तो चौकड़ी माने 4 4 के 8 कसाएं, 8 कसाएं तो राग रूप और 8 कसाएं द्वेष रूप, आधा आधा पार्ट हो गया 16 में से हाफ हाफ। लेकिन इधर 9 है, इधर तो हाफ हो नहीं सकती, 4.5 हो नहीं सकता है ना। तो इधर 5 तो राग रूप हैं और 4 द्वेष रूप हैं, 5 राग रूप हैं और 4 द्वेष रूप हैं। कौन कौन सी है कैसे है, तो इसको जरा डिटेल से जानने के लिए ऐसे जान सकते हैं कि जो राग होती है वो 13 कौन सी है और द्वेष 12 कौन सी है ना। देखो माया, लोभ, हास्य, रति है, शोक, वो सॉरी स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। देखो माया जहाँ लिखा है वह 4 गिन लेना, और लोभ जहाँ लिखा है वहां भी 4 गिन लेना, तो 4 और 4 8 हो गए। 9वां है हास्य,
10वां है रति, 11वां है स्त्रीवेद, 12वां पुरुष वेद, 13वां नपुंसक वेद। तो 13 कसाएं तो राग रूप होती है ना। और इधर 4 क्रोध 4 मान तो वे 8। फिर 9वें पे अरति, 10वें पे शोक, 11वें पे भय और 12वें पे जुगुप्सा। ऐसे करके ये 12 कसाएं द्वेष रूप होती है ना। देखो बराबर समझ में आएगा। अरति शोक भय जुगुप्सा तो समझ में आ रही है, क्रोध भी समझ में आ रहा है। लेकिन मान में क्या होता है, हम मान करते हैं तो हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं। तो जिनको नीचा समझा यानी तुच्छ समझा, कुछ नहीं मेरे बराबर नहीं है एकदम, उनको कमजोर समझते हैं, उनसे एकदम, तो एक प्रकार से वो द्वेष हो गया। और इस प्रकार वैसे इसमें थोड़ा सा मुझे कहीं पर ऐसा भी ध्यान है कि किसी दूसरे ग्रंथ में इनको थोड़ा क्रोध को और माया को जो है द्वेष में लिया है, और मान को और लोभ को राग में लिया। ऐसा भी एक मेरे को पाठभेद कहीं पर मिला था, और वो दोनों बात भी, वो वाली बात भी सही लग रही है मुझे। क्योंकि जिन लोगों से हम जिनको मतलब मान करते हैं ना, हम किसी दूसरे को, दूसरा नीचा हो हम ऊंचे हों, तो उनको जो नीचे लोगों को भी हम अपने पास रखना चाहते हैं जिससे हम ऊंचे दिख सके, तो उनको चाहते हैं, नहीं राग हो जाता। तो वो दूसरा लॉजिक भी मेरे को जमता है। लेकिन अभी यहाँ किताब में इस तरीके का वर्गीकरण था, इसलिए मैं ऐसा ही लिखा यहाँ पर है, दोनों के लॉजिक है। और माया में वो पहले वाला लॉजिक, वो उसमें भी मेरे पास दूसरा लॉजिक है ना। मायाचारी वैसे यहाँ तो ये लॉजिक है कि हम हंसी मजाक अपने मित्रों के साथ करते हैं इसलिए राग है। लेकिन वो जो दूसरा वाला जो पाठभेद है वो भी मेरे सटीक जमता है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि हम मायाचारी किससे करते हैं, जिनसे अपन को पसंद नहीं है, जिनसे हम मतलब नापसंद करते हैं, ऐसे लोगों से मायाचारी करते हैं, है ना। और लोभ लोभ तो सब जानते हो राग रूप है। तो इस प्रकार से 13 कसाएं राग रूप है और 12 कसाएं द्वेष रूप है। और ये सब राग द्वेष मोह, ये तीनों चीजें मिलकर के नए कर्म बंधन में सहायक बन जाती है। ये बात यहाँ है। कुल मिलाकर के अकेला एक मोहिनीय कर्म ही बाकी के सभी कर्मों को बांधता है। यद्यपि ये बात अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है ये बात, लेकिन फिर भी ये पूरा बंद अधिकार चल रहा है। और बंद अधिकार में यदि ये बात नहीं आवे तो समझो बंद अधिकार अधूरा है। इतनी इंपॉर्टेंट बात कि सब कर्मों को बांधने वाला एक ही कर्म है, वो है मोहिनीय, सब कर्मों का राजा है। जगत में जब युद्ध होता है, लोक में दो राजाओं का युद्ध हो, परस्पर सेनाएं आ जाएं, तो आपस में सेनाएं लड़ती हैं, सेनाएं मरती है, राजा को कुछ असर नहीं होता। राजा तो पीछे अलग सेफ रहता है, और सेनाएं पहले मरती है, उनका नंबर पहले आता है, राजा का नंबर बहुत बाद में आता है। लेकिन यहाँ जो है मोक्ष मार्ग में कर्मों की सेना के साथ जब युद्ध होता है इस जीव राजा का, तो सबसे पहले सेना नहीं मरती, सबसे पहले राजा मरता है। सबसे पहला अटैक राजा के ऊपर ही होता है, और ये मोहिनीय कर्म के ऊपर सबसे पहला अटैक होता है। और मोहिनीय कर्म का भी जो पहला वेद है दर्शन मोह, वो चौथे गुण स्थान में भाग जाता है, चौथे गुण स्थान भाग जाता है। ये तो हुई राजा की बात। लेकिन राजा के साथ बाकी के जो 7 कर्म और है ना, पूरे 8 कर्मों को केवल 4 स्टेप में ही ये जीव पूरा दूर भगा देता है, 5वीं स्टेप नहीं होती। हर जीव के साथ यही प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ अलग होगा, तीर्थंकरों के साथ अलग होगा। सब जीव, जितने भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं और आगे भी जितने मोक्ष जाएंगे, सभी जीव 4 स्टेप में ही पूरे 8 कर्मों को नष्ट कर देते हैं। 4 स्टेप कौन सी हैं वो? कि 4 स्टेप में से पहली स्टेप तो चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म चला गया, 7.5 कर्म बच गए, अभी आधा ही गया ना। इसलिए फिर चारित्र मोहिनीय कर्म वो 10वें गुण स्थान के अंत में वो भी चला जाता है, 10वें के अंत में चला जाता है। आगे 11वें 12वें में फिर नहीं रहता है चारित्र मोहिनी, तो आधा कर्म जो और चला गया, तो एक कर्म पूरा कंप्लीट गया। अभी 7 कर्म बाकी हैं, स्टेप 2 हो गई। पहली स्टेप चौथे गुण स्थान और दूसरी 10वें का अंतिम समय, ये दूसरी स्टेप हो गई। और कर्म एक ही नष्ट हुआ, अभी 7 कर्म बाकी हैं जो 2 स्टेप में नष्ट होने हैं। फिर तीसरी स्टेप में जो है तीन घाती कर्म बचे हैं अभी। वो तीनों घाती कर्म एक साथ झटके से ही
पूरे के पूरे चले जाते हैं 12वें गुण स्थान के अंतिम समय पर। 12वें गुण स्थान का अंतिम समय बोलो या फिर 13वें का प्रथम समय बोलो, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे समय तो अलग ही होते हैं, केवल ही जानते हैं वो तो, लेकिन ऐसे दो भाषा व्यवहार चलता है। तो 12वें गुण स्थान के अंतिम समय पर तीसरी स्टेज में ये जीव जो है बाकी के 3 घाती कर्मों को भी नष्ट कर देता है। 3 स्टेज हो गई, 4 कर्म चले गए, अभी एक स्टेप और बची है वो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय पर। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय पर चौथी स्टेप आती है, जो पूरे चारों अघाती कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार संपूर्ण 8 कर्मों से मुक्त होकर के आत्मा सिद्ध शिला पर जो है विराजमान हो जाती है। और विराजमान होने के लिए कितना समय लगता है ऊपर 7 राजू ऊपर जाना है तो समय लगता है क्या कि नहीं। अविग्रहा जीवच्य, अविग्रहा जीवच्य माने एकदम सीधी, विग्रह माने होता है मोड़, और अविग्रह यानी बिना मोड़। बिना मोड़ के ही सीधा ही जीव ऊपर जो है 7 राजू गमन करता है। अच्छा, एक समय में क्या 7 ही राजू का गमन होता है कि इससे ज्यादा हो सकता है 7 ही राजू का गमन होता है? हमने तो सुना था कि परमाणु 14 राजू भी गमन कर सकता है एक समय में। एक समय में 14 राजू भी गमन कर सकता है परमाणु, लेकिन जीव 14 राजू नहीं करता। जीव 14 राजू नहीं करता, कर सकता होगा लेकिन करता नहीं है। जीव के साथ ऐसा सिस्टम है, मतलब जीव तो 14 राजू नहीं करता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल आया नहीं। जीव के लिए 7 राजू का ये एग्जाम्पल क्यों? उसका भी कारण है, कभी सोचा हो आपने? देखो, स्वर्ग से कोई जीव मरे आयु पूरी करे तो वो नरक में जन्म नहीं होगा, नेक्स्ट जन्म एकदम तत्काल अगला जन्म नरकों में नहीं मिलता है। ऐसे ही नरकों में नारकी की आयु पूरी होते तत्काल उसको स्वर्ग में जन्म नहीं मिलता है, एक बार बीच में मध्य लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा, यानी कि मनुष्य और त्रियंच बनना ही पड़ेगा। मनुष्य अथवा त्रियंच, मनुष्य अथवा त्रियंच बीच में एक बार बनना ही पड़ेगा। सीधे नरक से स्वर्ग में अथवा स्वर्ग से नरक में नहीं जन्म होता है। इसलिए 14 राजू कभी जीव जाता ही नहीं है, कभी जीव 14 राजू गमन करता ही नहीं है। वैसे कर सकता होगा जैसे परमाणु करता है ना, ऐसे कर सकता होगा, लेकिन अब कर सकता होगा का क्या सवाल, क्योंकि जो वस्तु स्वभाव है, जो अनादि से लेकर अनंत काल तक ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है, तो अब कर सकता है ये तो कहने में भी दम नहीं है। बस अब तो यही कहेंगे कि वो 7 राजू गमन करता है, बस खत्म। जीव 7 राजू ही गमन करता है और उद्गल परमाणु जो है 14 राजू गमन करता है एक समय में। तो इस प्रकार से ये जो जीव है ये 8 कर्मों से 4 स्टेप में ही पूरी तरह से मुक्त होकर के और सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है, कर्म बंध से छूट जाता है। और ये तो कर्म बंध से छूटने की बात हुई, लेकिन कर्म बंध से बंधने की बात चल रही है। अभी तो बंध अधिकार है ना, ये बंधने की बात चल रही। तो कह रहे हैं कि बंधता कैसे है, कि बंधता तो ये राग द्वेष मोह और पूर्व कर्म के उदय से जो भी भाव होते हैं उन भावों में जब ये लिप्त हो जाता है वैसे ही कर्म बंध जाते हैं। देखो, पूर्व कर्म के उदय से कोई दरिद्र हुआ लेकिन वो संतुष्ट है, शांत है, कभी उसकी चिंता फिक्र नहीं है, तो कोई कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन वो ये इस बात से दुखी है कि हाय राम मैं दरिद्र हूं, मैं दरिद्र हूं, तो नए कर्म बंधेंगे। ठीक है, अभी मान लो कोई बीमार है, रोगी है, तो फिर नए कर्म कुछ सोचे नहीं तो नए कर्म नहीं बनेंगे। और वो इस सोचे कि अरे मैं तो बीमार हूं, मैं तो रोगी हूं, मैं तो फिर नए कर्म बनेंगे। तो कहने का मतलब जो भी पूर्व कर्म का उदय आ रहा है उस पूर्व कर्म के उदय की तरफ ध्यान नहीं देना, उसको पूरी तरह इग्नोर कर देना, उससे नए कर्म नहीं बनते हैं। और उसमें जितने जितने हम डूबते हैं, जितने जितने हम उसमें क्या बोलते हैं अटैच हो जाते हैं, उतने उतने नए कर्म बंधते हैं। ये बात इसमें चल रही है ना। देखो, निश्चय से अज्ञानी को पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से होने वाले राग द्वेष मोहादि परिणाम ही आगामी, देखो मोहादि परिणाम ही यानी अकेला एक कर्म, बाकी 7 नहीं, कर्म ही आगामी पौद्गलिक कर्मों के बंध के कारण है।
इस बात को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार समझाते हैं कि अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ जानता नहीं और कर्मोदय से जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझकर परिणमता है। वस्तु स्वरूप देखो, जब तक हमें आत्मा का पता नहीं चलेगा तब तक हम अनात्मा को आत्मा समझेंगे ही, गारंटी से समझेंगे। क्यों? क्योंकि एक श्रद्धा नाम का जो गुण है ना, वो शांति से नहीं बैठता है। वो किसी ना किसी को अपना जरूर समझता है। या तो उसको अपनी चीज दे दो, या तो अपनी चीज नहीं दे पाओगे तो दूसरे की चीज को अपना समझेगा, फिर वो ऐसा सिस्टम है उसका। तो इसलिए वो अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ जानता नहीं और कर्मोदय से जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझकर परिणमता है, इसलिए वह उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मों को बांधता है। ऐसा नियम है। पुनः पुनः देखो, राग आदि किए, नए कर्म बन गए, नए कर्मों का जब उदय आया फिर से राग आदि हो गए, फिर नए कर्म बन गए, फिर उदय आया तो फिर राग आदि हो गए। कर्म यही चल रहा है, यही चक्र चल रहा है। इस चक्र से कैसे निकले, ये जो प्रश्न होता है ना, इस प्रश्न के उत्तर में अगली गाथा आएगी। इस प्रश्न के उत्तर में ही अगली गाथा आएगी जो ये कहेगी कि ये जीव यदि निरंतर निरंतर ये जो राग द्वेष होते रहते हैं और ये राग द्वेष यदि जीव खुद ही करता रहता है तब तो ये जीव अनादि से यही करता रहेगा, फिर मुक्त होगा ही नहीं कभी। इसलिए ये राग आदि जीव खुद नहीं करता है, ये बात बताएगी अगली बात। खुद नहीं करता है, इसको जब तक परद्रव्य का निमित्त ना मिले तब तक खुद तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इसमें ऐसी शक्ति नहीं कि अपने आप ही राग आदि उत्पन्न कर ले, अपने आप राग आदि उत्पन्न कर ले तब तो जीव का स्वभाव हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा तो वो परमानेंट हो जाएगा, कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं। ऐसे ऐसा कहने वाली गाथा अगली गाथाएं आएंगी। लेकिन उसके भी पहले यहाँ पर जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि ये जो राग द्वेष मोह है ये होते तो हैं लेकिन होने मात्र से कर्म बंधन नहीं होते हैं। देखो, ये जो बात है बहुत बार पहले भी आई है और गुरुदेव कांजी स्वामी तो इस बात को बहुत रिपीट करते थे, हर प्रवचन में ही रिपीट होती थी लगभग उनके ये बात। वो ये कहते थे कि ये जो राग द्वेष मोह है, शुभ राग भी होता है, शुभ द्वेष भी होता है, सब सब शुभ होते हैं। तो जो शुभ राग भी होता है ना, होता है ये कह रहे हैं, लेकिन होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे। मतलब आपने सुना हो तो, जैसे वो ये कहते थे कि ज्ञानी के जीवन में भी शुभ राग होता है, हुए बिना रहता नहीं है। देखो, भाषा थोड़ी विचित्र लगती है कि हुए बिना रहता नहीं है, होता ही है, लेकिन होना चाहिए ऐसा नहीं कहा। होना चाहिए इसमें और हुए बिना रहता नहीं इसमें कितना फर्क है। जब थोड़ा ही तो फर्क है तो एक कह ही देना चाहिए कि चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि चाहिए शब्द में उपादेयता आ जाती है। जैसे ही चाहिए लगाया वैसे ही उसमें उपादेयता इंक्लूड हो गई, प्लस हो गई उपादेयता। तो उपादेयता को बाहर निकाल करके केवल जो कुछ बचा उसको कहा कि हुए बिना रहता नहीं, यानी भूमिका अनुसार वो वैसा दोष उस भूमिका में संभव है लेकिन वो है दोष ही। इस बात को समझाने के लिए ऐसा कहा। अभी कल ही मैं दादा का प्रवचन सुन रहा था तो वो एग्जाम्पल से इसको समझा रहे थे कि एग्जाम्पल से ये समझा रहे थे कि जैसे विदेशों में, जैसे अमेरिका जैसे देशों में जैसे टीन एज के जो बच्चे हैं किशोर अवस्था में, जो किशोर अवस्था के लड़के लड़कियां हैं, वो लड़के लड़कियों से यदि माता पिता पूछते भाई तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यदि वो बोले कि नहीं है, टीन एज की उम्र है बच्चे की, और वो बच्चा कहे कि मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, इस तरीके से विषम लिंगी, तो फिर माता पिता को चिंता हो जाती है और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अपने यहाँ थोड़ा दूसरा गलत समझते हैं, लेकिन वहां समझते अरे टीनेज का हो गया और अभी तक इसके मन में विकार भाव उत्पन्न नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, और वो चिंता पड़ जाते हैं, डॉक्टर के ले जाते हैं। तो अब ये जो एग्जाम्पल दिया थोड़ा लगता है बड़ा विचित्र है, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत सटीक तरीके से ये बात को समझा देगा आपको। कैसे? कि वो जो विकार भाव है वो करना चाहिए ये नहीं है, लेकिन उस भूमिका में हुए बिना मतलब वो होता ही है, उस भूमिका वैसी है वो। समझिए आए, उस भूमिका में वो विकार
होता ही है। जैसे टीन एज है तो टीन एज में ये विकार होना ही चाहिए, होता ही उस भूमिका के योग्य है, भूमिका के अयोग्य नहीं है, ये समझाना है उनको। इसलिए ऐसा कह रहे कि ज्ञानी की जो भूमिका है उसमें भी स्वभाव होते ही है। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे रहे थे वो, गजब का। समझ में आई बात। तो ये जो मोह राग द्वेष हैं, इनके उत्पन्न होने मात्र से नए कर्मों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जितने जितने गहरे हम इन उदय भावों में लिप्त हो जाते हैं, उतने उतने नए कर्म बंधते जाते हैं, उतनी दृढ़ता से बंधते जाते हैं, उतने उतने स्थिति और अनुभाग के साथ में बंधते हैं। ये खास बात है। प्रकृति और प्रदेश बंध, इसकी तो कोई चिंता नहीं है। प्रकृति प्रदेश बंध चाहे जितना हो जाए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थिति और अनुभाग बंध जितना ज्यादा होगा, कष्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। कर्मों का स्थिति भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अनुभाग भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कर्म कितनी भी मात्रा में आ जाए। है छोटे मोटे शत्रु हो तो चाहे जितने शत्रु हो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन मजबूत भारी शत्रु हुआ तो एक भी होगा तो बहुत मुश्किल कर देगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो है स्थिति और अनुभाग बंध, और यही कारण है कि जब सम्यक दर्शन होने वाला होता है जीव को, होने वाला होता है यानी हुआ नहीं है, होने के पहले होने वाला होता है, अंतर मुहूर्त पहले, जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त पहले ही, अंतर मुहूर्त तो बहुत ज्यादा ही है थोड़ा, उसके और भी कम समय पहले ही जीव के सत्ता में स्थित जो कर्म है वो न जाने कितना कोड़ा कोड़ी सागरों के, उनकी स्थिति घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, अंतः कोड़ा कोड़ी माने एक कोड़ा कोड़ी के नीचे, कोई 20 कोड़ा कोड़ी है, 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, उतना भी है, वो घट करके एक कोड़ा कोड़ी के नीचे नीचे आ जाते हैं सभी कर्म। जैसे कोई लेवल होता है, वो ग्राफ बनाते हो आप, कौन से ग्राफ होते हैं, एक लाइन ऊंची है, फिर और ऊंची है, फिर नीची, ऊंची नीची ऊंची नीची, ऐसी लाइन होती है, सारी लाइन घट करके नीचे होकर के एकदम लेवल में ऐसे कम हो जाती है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाते हैं। स्थिति बंधाप शरण कहते हैं उसको, स्थिति बंधाप शरण हो जाता है। और स्थिति बंधाप शरण यानी कम स्थिति के हो जाते हैं, अनुभाग भी घट करके कम हो जाता है, ये प्रक्रिया होती है मोक्ष मार्ग में। ये प्रक्रिया है, यदि स्थिति और अनुभाग बढ़ रहे हैं तो समझो मोक्ष मार्ग का विपरीत हो रहा है, विलोम है, हम संसार मार्ग में जा रहे हैं। कर्म यदि बहुत तीव्रता से बंध रहे हैं, लंबे समय के लिए बंध रहे हैं, तो अभी हम बहुत पीछे जा रहे हैं। और कर्म यदि कम स्थिति और कम अनुभाग को लेकर के बंध रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं। हालांकि मोटा मोटी कह रहा हूँ ये बात, कभी कभी ये जो नजदीकी क्या बोलते हैं, एकदम निकट फ्यूचर में यदि देखें तो वो हो सकता है वो जीव वापस संसार में जा रहा हो, कम स्थिति वाला भी, ऐसा भी शायद हो, है ना। लेकिन एक ऐसा मोटा मोटी में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये तो मैंने अभी जो पढ़ा था वो पंडित वो अमृत चंद्र की आत्मख्याति पढ़ी थी। अब जे सेनाचार्य क्या कहते हैं वो देख लीजिए। हालांकि जो कहा है वो मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जहां हम राग द्वेष मोह शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां मोह शब्द का अर्थ मिथ्यात्वादी का जनक दर्शन मोह लेना चाहिए, और राग द्वेष शब्दों से क्रोधादि कषायों का उत्पादक चारित्र मोह लेना चाहिए। ये बात बता दिए, है ना। और उसके भेद बता दिए कि चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, एक कषाय वेदनी, दूसरा नो कषाय वेदनी। कषाय वेदनी में भी जो है द्वेष के उत्पादक होने से क्रोध और मान द्वेष रूप है, और राग उत्पादक होने से माया और लोभ राग रूप है, ये भी बता चुके हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये द्वेष रूप, इस प्रकार के अभिप्राय से मोह शब्द से दर्शन मोह या मिथ्या तो कहा जाता है, और राग द्वेष शब्दों से चारित्र मोह कहा जाता है। तीन शब्द में पूरा मोहिनी कर्म सिमट जाता है। यह बात सर्वत्र ही जानना चाहिए। आचार्य जी सेन के उक्त स्पष्टीकरण से यह बात एकदम साफ हो जाती है कि जहां मोह राग द्वेष शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहां मोह शब्द मिथ्यात्व का और राग द्वेष शब्द कसायों के सूचक है। मोह शब्द है ना, ये मोह का काम और कसाय का काम। देखो दर्शन मोह को मोह कहते हैं, और इधर राग द्वेष दोनों को एक शब्द में कहना हो तो कसाय भी कह सकते हैं। तो मोह और कसाय दो चीज हो गई। तीन शब्द कहना है तो मोह राग द्वेष, और दो शब्द कहना है तो मोह और कसाय। अब इसमें भी थोड़ा है कि जो मोह है वो तो आपको
गलत जानकारी कराता है। और कसाय होती है वो जानकारी, जानकारी क्या, वो तो आपको एक प्रकार से वेदन वेदन कराता है, कष्ट देता है। कसाय किसे कहते हैं? छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला में भी उसकी एक परिभाषा है कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला में पढ़ाते हैं, बेसिक बेसिक परिभाषा है, छोटी छोटी परिभाषाएं। अपन बड़े बड़े जैसे क्लास में हम छोटे छोटे बच्चों की परिभाषा याद नहीं आती। कसाय किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। अब आप पाप तो जानते हो खूब, लेकिन अभी पूछे कि डेफिनेशन क्या पाप की, तो वो डेफिनेशन पे आप बोल नहीं पाते, अरे क्या। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। छोटी सी, दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। सीधी परिभाषा। ऐसी छोटी छोटी एक एक लाइन की परिभाषा है, पाप की, कसाय की, सबकी परिभाषा, मंगल की, उत्तम की, शरण की, सबकी परिभाषाएं हैं छोटी 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 छोटी। तो वो परिभाषाएं आप सीखना हो तो बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2, 3, वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3 और तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, उसका तीसरा नहीं है, 2 ही है। तो कितनी किताब हुई है? 8 किताबें हुई। आप सोचो 8 किताब पढ़नी पड़ेगी, अरे वो 8 किताब तो आपकी इतनी सी पतली हो जाएगी, पूरी 8 मिल गए। 8 8 10 पन्ने की किताबें, 12-15 पेज की एक किताब। 12-15 पेज की एक किताब है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है, बिल्कुल जो बिल्कुल 5 साल का बच्चा है ना, उसके लिए 10-15 पेज की एक किताब। ऐसी टोटल 8 किताबें हैं। वे 8 किताबों में बहुत कुछ सार भर दिया है, बहुत बेसिक जानकारी भर दी है, और उनको पढ़ने मात्र से आधा सा ज्ञानी हो जाता है युद्ध। मतलब काफी कुछ जानकारी हो जाती है। वो 8 किताब आपको जो है पीटीएसटी की वेबसाइट पर मिलती है, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, पीटीएसटी, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, पीटीएसटी की वेबसाइट पर वो किताबें पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहिए तो मैं भेज दूंगा। तो वे 8 किताबों में आपको सब डेफिनेशन मिल जाएगी, काफी कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आज की जो गाथाएं पढ़ी, उस गाथा का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि ये जो बंध है, ये बंध का उत्तरदायी एकमात्र कर्म जो है मोहिनीय है। और अकेला वो मोहिनीय भी, देखो मोहिनीय भी अकेला उदय रूप होए तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस उदय में जीव यदि अपना भाव लगा देवे, उस रूप परिणमित हो जावे, तब तो फिर नया कर्म बंधेगा ही बंधेगा। देखो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु, वेदनी, मोहिनी, ये सब सब कुछ नहीं बिगाड़ते आपका। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई छोटे कुल में पैदा हुआ है, नीच जाति में पैदा हुआ है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, गोरा काला है, गरीब है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मोहिनीय कर्म के उदय में अपन उस रूप परिणमित होंगे तो बहुत ज्यादा कसाय करेंगे। कसाय करेंगे, किसी ने गुस्सा दिला दिया, हम गुस्सा हो गए, हम कहेंगे इसने गुस्सा दिला दिया। अरे कोई, दुनिया तो हजारों दिलाएगी, आप तो मत करो, आप मत करो। अरे जमाने में प्रसंग बहुत हैं, इतने प्रसंग हैं गुस्से दिलाने वाले, क्या आपके परिणाम बिगाड़ते रहोगे दूसरों को देख देख के? तो निमित्तों की कमी नहीं, निमित्त तो भरे पड़े हैं, निमित्त भरे पड़े हैं। हमको निमित्त की तरफ नहीं देखना है, उपादान की तरफ देखना है, और भेद विज्ञान की कला से कसाय को रोकना है। यदि किसी ने गधा कहा तो क्या सोचना है, इसने मुझे गधा कहा, कोई दिक्कत नहीं है, भूत निगम ने से कितनी बार गधा बना था पिछले जन्मों, भावी निगम ने से भी हो सकता है कभी मैं अगले जन्म में गधा बन जाऊं, तो इसने सही तो कहा, गलत कहाँ कहा। फिर भी यदि परिणाम बिगड़ने लगे तो नहीं, ज्ञ माने ज्ञान, धा माने धारण करना, जो ज्ञान को धारण करे वो गधा होता है, तो इसने तो बढ़िया ही कहा, दिक्कत क्या है। और गधा तो सीधा होता है, शाकाहारी होता है, परिश्रमी होता है, काफी गुण उसके अंदर होते हैं, तो मैं दिक्कत क्या है। और चलो इसके बाद भी कि कोई बात नहीं, इसने ये गधा ही तो कहा, कुछ मारा तो नहीं, कि मार भी दिया, हाथ से ही तो मारा, शस्त्र से तो नहीं मारा। अरे शस्त्र से मारा, कुछ ऐसे मान लो, क्या बोलते हैं आप, थोड़े समय बिस्तर पे चले गए, तो कोई बात नहीं, बिस्तर पे चले गए, काम धंधे से मुक्ति मिली, अब स्वाध्याय का समय मिला, अच्छा ही हुआ। मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव। तो इस प्रकार से विचार करने के लिए तत्व ज्ञान के तरीके से जो है हम
अपनी कसायों को जो है उदय में आती हुई कसायों को उदय में आकर के बहने दें, प्रवाहित हो जाने दें, हम उनमें जुड़े नहीं। पानी बह रहा है, बहने दो, हम उसमें हाथ क्यों डालें? समझ रहे हैं? यानी पूर्व कर्म का उदय आएगा, वो उदय में आके चला जाएगा, लेकिन हमें उसमें संलग्न नहीं होना है। ये निष्कर्ष आज की गाथा है। यदि निष्कर्ष हुए संलग्न तो कर्म बंध जाए। ये निष्कर्ष है आज का। बहुत एक ही गाथा है, दो गाथा नहीं है, वो एक ही गाथा है, लेकिन एक जैसी दो गाथा है। तो वो कुल मिलाकर के छोटे से ही है, इनका तीन तीन चार चार लाइन में ही आचार्य जी सिर ने और आचार्य अमृतचंद ने छोटी छोटी टीका लिखी है, लेकिन भाव उसका गंभीर था, इसलिए जो है उसको ज्यादा देर तक मैंने रिपीट किया उसको भी 2-4 बार कि भाई ये बात निष्कर्ष की है। ठीक है, तो आज की चर्चा को तो यहीं विराम दे देते हैं और आगे की चर्चा को फिर करेंगे। ठीक है, और हो सकता है मंगलवार, हो सकता है क्या मतलब मंगलवार की छुट्टी ही रहेगी, है मंगलवार को क्लास नहीं ले पाएंगे, किसी कारण से कहीं बाहर जाना है। ठीक है, तो अगली बार हम अब गुरुवार को मिलेंगे। ठीक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।